हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी टाइप्स की ब्रेकिंग यूज होती हैं और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियो लेके आ जाऊंगा कि किस तरीके से इसमें ब्रेकिंग काम करती है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लगिंग यानी कि जिसको हम लोग रिवर्स ब्रेकिंग बोलते हैं वो किस तरीके से काम करती है बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। मोटर को हम लोग पहले फॉरवर्ड में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको इसमें ब्रेक लगा के दिखाएंगे, यानी कि रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है या फिर कैसे रिवर्स ब्रेकिंग काम करती है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो होता क्या है कि इंडक्शन मोटर में ब्रेक लगाना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इंडक्शन मोटर को बिल्कुल आप लोग किसी एक्यूरेट पोजीशन पे ब्रेक लगा के नहीं रोक सकते, ठीक है। जैसे कि डीसी मोटर होती है या फिर सर्वो मोटर होती है या फिर स्टेपर मोटर होती है, उनको आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट किसी भी जगह पे आप लोग उसको रोक सकते हो। और सर्वो मोटर को तो आप लोग 1 mm के भी बिल्कुल ना 1 mm 1 माइक्रोन में भी आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट जहां भी चाहो वहां पे आप लोग उसके ब्रेक लगा सकते हो। लेकिन ये सब चीजें हम लोग इंडक्शन मोटर के साथ में नहीं कर सकते। लेकिन देखो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इमरजेंसी के केस में या फिर कई बार हमारे एप्लीकेशन ही ऐसे होते हैं जहां पे हमें इंडक्शन मोटर में भी ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये चीज, इंडक्शन मोटर में यहाँ पे तो मेरे पास कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है इसमें, तो जैसे ही इसका पावर कट होगा तो थोड़ी देर तक इसका रोटर फ्री रोटेट होता रहेगा और थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, मान के चलो इस मोटर में कोई अगर बड़ा सा व्हील लगा होगा तो वो क्या होगा, वो काफी देर तक फ्री रोटेट करता रहेगा। मान के चलो 5-10 मिनट तक भी। अगर आपने कोई प्रेस मशीन देखी है ना, कोई हैवी प्रेस मशीन देखी है 500 टन 400 टन ऐसे अगर प्रेस मशीनें देखी है तो आपने वहां पे देखा होगा कि 30-40 एचपी की वहां पे मोटर लगी होती है और उस मोटर के साथ में एक बड़ा सा व्हील लगा होता है। जैसे हम लोग मोटर की पावर को कट करते हैं तो उसके बाद भी वो व्हील जो है वो रोट घूमता रहता है, वो कम से कम 5-10 मिनट तक वो कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। तो उस केस में फिर हमको वहां पे मैकेनिकल ब्रेकिंग उस व्हील को रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, क्लच प्लेट का हेल्प लेते हैं और क्लच प्लेट की हेल्प से हम लोग उस मोटर को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके व्हील को रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो वो व्हील है वो मोटर के शाफ्ट से ही कनेक्ट है, तो अगर वो व्हील फ्री रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब मोटर का जो रोटर है वो भी रोटेट हो रहा है। अगर मान के चलो मुझे अपनी मोटर को अब रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो वो मैं तब तक नहीं चला पाऊंगा जब तक वो मोटर हम लोगों की रुक नहीं जाती, क्योंकि इतना हैवी लोड अगर उस मोटर के ऊपर लगा हुआ है तो अगर आप लोग इंस्टेंट उसको रिवर्स ब्रेकिंग या फिर रिवर्स अगर आप लोग उसको सप्लाई दे दोगे तो उस केस में क्या होगा, मोटर की वाइंडिंग यहाँ पे जल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग, यानी कि हम लोग क्लच प्लेट की हेल्प से हम लोग उस व्हील को रोकते हैं, जिससे कि मतलब धीरे धीरे रोकते हैं, एकदम इंस्टेंट नहीं रोकते वरना वो क्लच प्लेट को भी तोड़ देगा। वो व्हील इतना बड़ा व्हील होता है, हम लोग धीरे धीरे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वो हम लोगों का रुक जाता है, मोटर हमारी रुक जाती है। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो उसको रिवर्स रोक सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रिवर्स ब्रेकिंग के लिए हम यहाँ पे वीएफडी को यूज कर रहे हैं। हम लोग वीएफडी से पहले अपनी मोटर को फॉरवर्ड में चलाएंगे, चलाने के बाद इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करने से क्या होगा, जब ऑफ कर देंगे मोटर का जो पावर है वो कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मोटर का जो यहाँ पे रोटर है वो फ्री कुछ देर तक रोटेट करता रहेगा। अब इसके ऊपर कोई लोड नहीं है तो ये थोड़ा कम टाइम तक रोटेट करेगा, लेकिन साथ ही में अगर इस पे मान के चलो कोई हैवी मैकेनिकल लोड लगा दूंगा तो उस केस में काफी देर तक रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो अब इसको अगर जब ये फ्री रोटेट होता है तो उस केस में क्या होगा कि हमें अगर इसको रोकना है तो उस केस में हम लोग अगर इसको रिवर्स सप्लाई देंगे, मतलब रिवर्स सप्लाई कैसे देना है, हल्का सा रिवर्स सप्लाई देना है और उसके बाद कट कर देना है, तो मोटर हमारी तुरंत वहीं के वहीं रुक जाएगी। इंडस्ट्री में रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। बाकी रिवर्स ब्रेकिंग में हम लोग वीएफडी को यूज नहीं करते। मैं यहाँ पे वीएफडी तो फॉरवर्ड रिवर्स सप्लाई दे करके इसमें मोटर में दे करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रिवर्स ब्रेकिंग में क्या होता है, नॉर्मल आप लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर यूज कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग रिवर्स ब्रेकिंग यूज में ला सकते हो। और कई तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी आते हैं ऐसे जो रिवर्स ब्रेकिंग के लिए इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो इसका पावर ऑन करता हूं वीएफडी का। वीएफडी का हम लोगों ने पावर ऑन कर दिया। मैं सबसे पहले मोटर को एक डायरेक्शन में यहाँ पे चलाता हूँ। तो देखो इंस्टेंट मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चली गई और हमारी जो मोटर है वो भी फुल स्पीड में चल रही है। अब मैं मोटर को ऑफ कर देता हूँ। मोटर मैंने ऑफ कर दी। अब जो ये व्हील घूम रहा है ना,
हमको ये जो घूमने का जो इसका टाइम है, इसी टाइम को कम करना है, ठीक है। इसी टाइम को कम करके हमें अपनी मोटर को इंस्टेंट रोकना है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैकेनिकल लोड नहीं है, इसलिए ये थोड़ी देर बाद ही बंद हो गया, लेकिन अगर कोई मैकेनिकल लोड होता तो ये काफ़ी देर तक रोटेट होता रहता। अब देखो, मैं इससे एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये बंद किया, ये देखो, ठीक है। मैंने चलाया, बंद किया, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से ना यहाँ पे रोक सकते हो, ठीक है। ये देखो रुक गई मोटर हमारी। तो रिवर्स ब्रेकिंग जो काम करती है ना, वो इस तरीके से करती है, ठीक है। व्हील रुक गया हम लोगों का। सेम हम लोग इसको दूसरी डायरेक्शन में चलाएंगे, उसके बाद पावर ऑफ करेंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में हम लोग जैसे ही पावर देंगे तो मोटर हमारी यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो रिवर्स ब्रेकिंग कुछ इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। पावर ऑफ कर दिया, व्हील हम लोगों का अब भी चल ही रहा है, तो हम लोग इसको रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो व्हील हम लोगों का यहाँ पे रोटेट होने वाला जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स ब्रेकिंग जो है वो काम करती है। हालांकि यहाँ पे क्या है ना, देखो अगर हम लोग इसको चला रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो मैं इसको इस तरीके से दूसरे रिवर्स में चलाने के लिए मुझे तुरंत इसको ऑफ करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने चालू किया, ठीक है, बंद किया, अब इसको मुझे तुरंत ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको तुरंत ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मोटर के ऊपर हम लोगों का कोई भी लोड नहीं है, ठीक है। ये देखो कोई भी लोड नहीं है, इसलिए मोटर हमारी अगर ज़्यादा देर तक हम लोगों ने इसको रिवर्स में किया तो तुरंत मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, इसलिए हमें इसको इंस्टेंट ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है, जब हम लोग रिवर्स ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो वो इंस्टेंट हम लोगों को ऑफ करना पड़ता है। कई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी आते हैं रिवर्स ब्रेकिंग के लिए, उसमें ऑटोमेटिक टाइमर सेट होता है। जैसे रिवर्स ब्रेकिंग आप लोग उसको दोगे तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मोटर को सप्लाई देगा एंड आपकी मोटर को इंस्टेंट वहाँ पे रोक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवर्स ब्रेकिंग काम करती है। आई होप कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिवर्स ब्रेकिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में काम करती है। अगर मोटर आपका रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, आपने उसका पावर ऑफ किया, पावर ऑफ करने के बाद फिर भी मोटर का जो रोटर है वो फ्री मूवमेंट कर रहा है, तो आप लोग उसको फॉरवर्ड की सप्लाई दे सकते हो। थोड़ी देर के लिए उसको फॉरवर्ड की सप्लाई दे करके मोटर को आप लोग ऑफ कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे ऑफ हो गई, ठीक है, मतलब रुक गई मोटर हमारी, रोक सकते हो। सेम अगर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको ऑफ करके रिवर्स का सप्लाई दे दो थोड़ी देर के लिए, मोटर आपका रुक जाएगा। और अगर आप रिवर्स में चल रहा है तो मोटर को ऑफ करके थोड़ी देर रिवर्स का सप्लाई दे दो तो मोटर आपका यहाँ पे रुक जाएगा। इस तरीके से इंडस्ट्री में रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। और वीएफडी को यूज करते हैं हम लोग किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो वहाँ पर भी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। अगर आप लोग वीएफडी में एक्सीलरेशन या फिर डी एक्सीलरेशन का सिस्टम अगर आप लोग यहाँ पे देते हो ना, पैरामीटर अगर सेट करते हो डी एक्सीलरेशन, तो मोटर आपका कितनी देर में 0 स्पीड पे आएगा वो डी एक्सीलरेशन का टाइम बताता है, ठीक है। अगर आप लोग डी एक्सीलरेशन का टाइम मान के चल लो, अगर 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से डाल देते हो, तो 1 2 3 सेकंड जो भी आप लोग डालोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका मोटर जो है वहां पे रुक जाएगा। बाकी हम लोग वीएफडी में ब्रेकिंग रजिस्टर्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी मोटर को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्लगिंग यानी कि रिवर्स ब्रेकिंग काम करती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। हम लोग इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ फॉरवर्ड में चल रही है मोटर तो पावर ऑफ करके रिवर्स का सप्लाई दे देते हैं मोटर में, ताकि मोटर का जो रोटर अगर फॉरवर्ड में चल रहा है तो उसको रिवर्स का सप्लाई मिलेगा, तो वो रिवर्स में रोटेट होने की कोशिश करेगा और मोटर हमारी जिस पॉइंट पे आकर के मोटर हमारी एक बार रुकेगी, देखो फॉरवर्ड में चल रही है, फॉरवर्ड में चलने के बाद से रिवर्स का सप्लाई मिलेगा तो एक टाइम पे आकर के वो यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद फिर रिवर्स में चलेगी। तो जो पॉइंट उसके रुकने का होता है ना, वहीं पे मोटर को हम लोग उसका पावर जो है उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम लोग आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हो उनको हम लोग सॉल्व करें। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।